हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क्स एंड लाइन। नेटवर्क्स एंड लाइन के फर्स्ट चैप्टर में जो नेटवर्क पैरामीटर्स हैं उसके जो सेकेंड यूनिट है वो है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियर सर्किट क्या होता है, नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आज हम लोग बात करेंगे। चलिए सीखते हैं आज एक नया चीज़ जिसमें है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर सर्किट, in a simple word, a linear circuit is an electrical circuit in which circuit parameter, resistance, inductance, capacitance, waveform and frequency etc are constant। तो ये क्या बोल रहा है, लीनियर सर्किट में जो पैरामीटर सर्किट पैरामीटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सर्किट whose parameter are not change with respect to current and voltage। मतलब लीनियर एलिमेंट्स वो होंगे एक लीनियर सर्किट में जो करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर है सर्किट पैरामीटर वो चेंज नहीं होता है। एज एग्जांपल हमारे पास है उसका रेसिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है, इंडक्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है और कैपेसिटेंस एक लीनियर एलिमेंट है। ये सब लीनियर सर्किट के कांस्टेंट पैरामीटर्स है जो करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। तो ये है लीनियर सर्किट के एग्जांपल। फंडामेंटली द वर्ड्स लीनियर का मतलब ही होता है क्या, स्ट्रेट लाइन में। फंडामेंटली द वर्ड लीनियर्स लिटरली मीन्स along with the straight line। As the name tells everything, a linear circuit means the linear characteristic in between current and voltage, in which current flowing through a circuit is directly proportional to a applied voltage। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि एक जो लीनियर सर्किट होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें यदि करंट और वोल्टेज का जो यदि रिलेशन दिखाया जाए तो ऐसा बोला जा सकता है कि एक लीनियर स्ट्रेट लाइन का यदि ग्राफ मुझे देखने को मिलता है हमें, तो वो इसका सिंपल सा मतलब है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब ओम्स लॉ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है कि यदि करंट इंक्रीज करता है तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होगा। ये ओम्स के लॉस है और जो कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होता है। इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल आल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है, ओम्स ने कहा कि यदि हम अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो साथ ही साथ हमारा करंट भी उसी रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड वाइस वर्सा, इफ वी ड्रॉ अ सर्किट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। यदि हम करंट और वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो एक स्ट्रेट लाइन में होगा और जो कर्व जिसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो कि आपका डायग्राम से देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम ये है हमारा। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ग्राफ को लीनियरली ड्रॉ किया गया है। जो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आया वो देखिए यहाँ पर करंट वर्सेस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर जो सर्किट कनेक्शन भी आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जहाँ पर सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर रेसिस्टर एंड इंडक्टर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है। तो Ohm's law के अनुसार रेफर टू Ohm's law where we organize that if the applied voltage increases then the current also increases where resistance remain constant। तो जहाँ रेसिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस को यदि कांस्टेंट रखा जाता है, सेम रखा जाता है, तो ये जो पैरामीटर होते हैं ये लीनियर पैरामीटर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में। In a linear circuit, the output response of the circuit is directly proportional to the input। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम लीनियरली सर्किट लीनियर है तो जो आउटपुट रिस्पॉन्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, जो हम सप्लाई देंगे और आउटपुट में जो हमारा आउटपुट आएगा वो उसके
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तभी लीनियर सर्किट और लीनियर पैरामीटर्स का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो ड्रॉ होता है। यहाँ ओवरऑल, यदि हम ओवरऑल वोल्टेज का बात करें तो यहाँ देखिए आप, रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज हमारे पास है वो है ER, और इंडक्टर में जो रेसिस्टेंस है वो है हमारा EL, और ये टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो ET, मतलब टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू ET इक्वल टू ER प्लस EL। और ये सीरीज कनेक्शन होने के कारण सभी एलिमेंट्स में, रेसिस्टर इंडक्टर में इक्वल करंट फ्लो होगा ड्यू टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ जो ग्राफ देखिए आप, यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ मिला है जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सर्किट पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट है, लाइक रेसिस्टर एंड इंडक्टर। एग्जांपल्स ऑफ लीनियर सर्किट एंड लीनियर एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल जो लीनियर सर्किट और लीनियर एलिमेंट्स क्या है वो देखिए। यदि रेसिस्टेंस किसी सर्किट में कनेक्ट किया गया है तो वो रेसिस्टिव सर्किट होगा। वो सिंपल सा बात है कि एक रेसिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट किया गया है तो वो एक रेसिस्टिव सर्किट होगा। यदि इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है तो उसे इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, और कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटिव सर्किट उसे कहते हैं। अब रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये इनका क्या काम है? ये एक्चुअली जब ये सर्किट में इनबिल्ट किया जाता है तो ये किस तरह का इसका वर्किंग फंक्शन, ये वर्क क्या करता है, इनका क्या काम होता है वो थोड़ा सा जानिए। एक रफ डायग्राम है, उस डायग्राम के बेसिस पे पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। वोल्टेज किस तरह से, चार्ज किस तरह से काम करता है, और एक जो करंट है या फ्लक्स वो किस तरह से काम करता है, ये भी हम लोग देखते हैं एक इस डायगोनल डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है वो है हमारे पास वोल्टेज है, एक चार्ज, करंट और ये फ्लक्स। तो ये चारों जो पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो वो चार्ज को स्टोर करता है, जो कि आप देख सकते हैं dq इक्वल टू CdV है। तो ये रिलेशन बनाया गया है किसमें, इस वोल्टेज और चार्ज के साथ जो रिलेशन बनता है, और वो एक कैपेसिटर के फॉर्म में इनबिल्ट होता है। तो ये पैरामीटर्स जो कैपेसिटर है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड चार्ज। तो dq इक्वल टू CdV। सिमिलरली यहाँ पर दूसरा पैरामीटर देखते हैं हम, वोल्टेज और करंट से ओम्स के लॉ सिंपल है, dV इक्वल टू RdI। वहीं पर इस करंट और इस डायगोनली हम देखें करंट और चार्ज के बीच में रिस्पेक्ट टू dq इक्वल टू IDT। ये तो कहीं न कहीं जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, उससे जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उससे जो रिलेशन डेवलप किया गया है, उसको यहाँ पे प्लॉट किया गया है ताकि एक तरह से समझा जा सके चीज़ों को। सिमिलरली आप देखिए इन करंट और ये फ्लक्स का जो रिलेशन है वो होता है क्या, फ्लक्स का जो फ्लक्स डी फ्लक्स डी फाई इक्वल टू LdI। और इसी तरह से वोल्टेज और हम फ्लक्स की बात करें तो उसका भी रिलेशन यहाँ पर दिया है, डी फाई इक्वल टू VDT। और मैग्नेटिस्टर जो कि फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन है वो है डी फाई इक्वल टू MdQ। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यहाँ पे थे उसके रिस्पेक्ट में एक रिलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर बताया गया है इन डायग्राम से। अब बात करते हैं नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, सर्किट पैरामीटर्स जो होते हैं, वो क्या होता है कि चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई। तो यहाँ पर बताया गया है अ नॉन लीनियर सर्किट is a electrical circuit whose parameters are varied with respect to current and voltage. In other words, the electrical circuit in which the circuit parameters resistance, inductor, capacitor, waveform and frequency etc is not a constant is called a non-linear circuit. एक नॉन लीनियर सर्किट है जो कांस्टेंट, यहाँ पे जो पैरामीटर वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इफ़ वी ड्रॉ अ सर्किट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, यदि हम सर्किट के सर्किट
के कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करें तो एक कर्व देखने को मिलता है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज. इट विल लुक लाइक अ कर्व एंड और बैंडिंग लाइन शोइंग इन द फिगर. तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास डायग्राम है कुछ इस तरह से. ये जो सर्किट डायग्राम है जिसमें यदि हम डायोड लगाते हैं, डायोड एक क्या है, नॉन लीनियर एलिमेंट है. डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है और जो टोटल वोल्टेज है वो डायोड का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज और जो दोनों का समेशन जो होगा टोटल वोल्टेज होगा. और ये सीरीज में कनेक्शन है, इसीलिए सभी पैरामीटर्स में, सभी जो डायोड है, लोड है, उसमें इक्वल करंट फ्लो होगा. I इक्वल टू आई डी इक्वल टू डायोड करंट इक्वल टू लोड करंट. और लेकिन ये एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं. ग्राफ कर्व आया है, ग्राफ बैंड हो चुका है. इसका मतलब ये क्या है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक एक कर्व के फॉर्म में बना है जो कि एक नॉन लीनियर सर्किट में एक नॉन लीनियर एलिमेंट जो डायोड है उसके कारण ये इसमें नॉन लीनियरिटी आया है. अब नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या क्या है वो देखिए यहाँ पर. नॉन लीनियर एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर सर्किट एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स. नॉन लीनियर एलिमेंट्स में डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, आयरन कोर इंडक्टर एंड एनी सर्किट कंपोज एक्सक्लूसिवली ऑफ आइडियल डायोड, ट्रांसमीटर एंड ट्रांसफार्मर. ये सब जो है हमारे पास ये जो सर्किट, ये जो एलिमेंट्स है ये नॉन लीनियर एलिमेंट है. और इन नॉन लीनियर एलिमेंट से जो सर्किट बना, नॉन लीनियर सर्किट बना, और इससे जो ग्राफ बनते हैं वो बैंडिंग ग्राफ होता है, वो कर्व होता है जो इसके जब इनके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ किया जाता है. तो ये है आपके नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स.